दूधप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और परसेंटेज की बेसिक क्लास हम आज लेने जा रहे हैं। हालांकि परसेंटेज पे ऑलरेडी पहले भी हमारे कुछ वीडियोज आ चुके हैं जिसमें हमने कई तरह के क्वेश्चंस को कवर किया है, कई तरह के कॉन्सेप्ट, कई तरह की ट्रिक्स को सीखा है। लेकिन आज हम बेसिक पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहेंगे। और आज जो हम बेसिक कवर कर रहे हैं उसमें एक्चुअली में जो परसेंटेज है और जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, बेसिकली क्या संबंध है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखें, हमने कहा कि भिन्न, जिसको आप फ्रैक्शन भी कहते हैं, और हम उसके अगेंस्ट में परसेंटेज को देखना चाहेंगे। जैसे आप देखें 1, तो आपके पास में जो 1 की वैल्यू है इसको आप 100% भी लिख सकते हैं। उसी तरह से 1/2 को आप 50% लिख सकते हैं। 1/3 को आप 1/3 भी लिख सकते हैं। इसी को कई जगह पे 33.33% से भी डिनोट किया जा सकता है, राइट। दोनों ही आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके अलावा 1/4 आप देखेंगे, इसको आप 25% लिख सकते हैं। 1/5 इसको आप 20% लिख सकते हैं। 1/6 को आप 16/3% लिख सकते हैं, राइट। तो ये इक्विवेलेंट है और वाइस वर्सा है। यानी कि अगर 100% कहूंगा तो मैं आप 1 लिखेंगे, 50% कहूंगा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न की जो वैल्यू होगी 1/2 हो जाएगी। उसी तरह से 33 1/3 का मतलब 1/3 होगा, या 1/3 का मतलब 33 1/3 होगा। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, राइट। इसके बाद आपका 1/7 आएगा। तो 1/7 को आप 14 2/7% लिख सकते हैं। 1/8 को 12 1/2% लिख सकते हैं। 1/9 को 11 1/9% लिख सकते हैं। 1/10 को 10% लिख सकते हैं, करेक्ट। अब इसमें आपने देखा कि हमने किस तरह से भिन्न को परसेंटेज में या परसेंटेज को भिन्न में लिखा। लेकिन एक सवाल आता है, और कई बार अगर आप इस क्वेश्चंस को या इनको आप करना चाह रहे हैं तो कई बार आता है कि भिन्न की वैल्यू को, ये एक भिन्न है, इसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में हमने चेंज करके लिख तो दिया कि 33 1/3% होता है, लेकिन ये आया कैसे? तो देखिए 1/3 में अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं और 100 से डिवाइड करूं, तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, करेक्ट। अब इसमें 1/3 इंटू 100 और ये है 1/100, तो परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है। तो इसका मतलब जो 1/100 यहां रह गया उसको मैं परसेंटेज लिख सकता हूं। यहां तक तो क्लियर है ना, करेक्ट। अब आप 100/3 को डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आप 3 3 = 9, 1 कैरी बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 3 = 9, फिर 1 बचेगा रिमाइंडर में, तो 33 1/3% हो गया। तो अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास में 11 1/9% दिया है, 11 1/9% दिया है, और ये कहा जाता है कि आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न की वैल्यू निकालो, तो देखिए 11 1/9 इनटू परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100, ये परसेंटेज को लिख सकते हैं। आप इसको देखेंगे 11 9 = 99 प्लस 1 100 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1/100, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में 1/9 आ जाएगी। तो अगर परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और अगर भिन्न दे रखा है, अगर फ्रैक्शन दे रखा है, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। और ये जो वैल्यूज है ये आपको याद रखनी चाहिए। आप 1/20 तक की वैल्यू याद रख सकते हैं, और ये आपको परसेंटेज को, जो क्वेश्चंस है जहां पे मेनली फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया गया है, उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके आगे भी हम 1/11 से 1/20 तक देख सकते हैं। मैं इसको रब कर लेता हूं और उसमें
फर्दर वैल्यू लिखते हैं। ऑलराइट, तो 1/10 तक हमने देखा परसेंटेज हम कैसे निकाल रहे हैं। इसके बाद देखते हैं 1/11, तो ये हो जाएगा 9 1/11%। उसके बाद में आएगा आपके पास में 12, तो ये आ जाएगा 8, और फिर बचेगा आपका 1/3%। 1/12 है, सॉरी 1/12 विजिबल है क्लियरली। ऑलराइट, उसके बाद में आएगा 1/13, तो इसमें आप देखेंगे 7 9/13, 13 7 जा 91 और 9 9 आपका 100 हो जाएगा, करेक्ट। 1/14 अगर आप निकालोगे 7 1/7, करेक्ट। उसके बाद में हम वैल्यू को यहां पे लिख लेते हैं। 1/15 अगर आप निकालोगे तो ये आपके पास में 6 आएगा, यहाँ पे 2 3 परसेंटेज, सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा परसेंटेज, यहाँ पे भी मैं परसेंटेज को लिख लेता हूँ। ये आप समझ रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, जैसे हमने अभी सीखा था मेथड, उसके आधार पे हम इन वैल्यूज को रख रहे हैं। ये अगर आप याद कर सकते हैं तो आपको क्वेश्चन में बहुत सहायता मिलेगी, अदरवाइज कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके बाद में 1/16, तो ये आपके पास में 6 1/4% आना चाहिए। 1/17 अगर आप करोगे तो ये आपके पास में 5 15/17% आएगा। 1/18 अगर आप करते हो तो ये 5/9% आएगा। क्लियर हो रहा है ना, राइट। उसके बाद में 1/19 अगर मैं करूंगा तो आपके पास में 5 और 5/19% आएगा, और 1/20 अगर मैं करूंगा तो 5% आएगा। और ये जैसा हमने डिस्कस किया था कि ईदर वेज, यानी कि अगर हम कहें 5%, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो जाएगी। अगर मैं कहूँ 1/17 तो उसकी जो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 5 15/17। तो यहाँ पे एक तो आप ये सीखे कि अगर आपके पास में फ्रैक्शन है, अगर आपके पास में फ्रैक्शन है तो उसको आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में परसेंटेज है तो उसको आप कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपने ये जो सीखा, ये जो याद करोगे, उसका यूज कैसे किया जाएगा। तो मैं इसमें रब कर लेता हूं और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कैसे हम इसको यूज करेंगे। ऑलराइट, तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपके पास में पूछे जा सकते हैं, या ये जो हमने सीखा है वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपके पास में एक क्वेश्चन आता है कि 16 2/3% ऑफ 600 माइनस 33 1/3% ऑफ 180। सिंपल, ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया 16 2/3% ऑफ 600 माइनस 33 1/3% ऑफ 180। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। आपके पास में दोनों तरह के तरीके हैं, आप या तो इसको पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद में आप इसको निकाल सकते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। या फिर आप अगर देखें 16 2/3 हमने सीखा था, 16 2/3 इज 1/6, तो आप लिखेंगे सीधा 1/6। अब ये पूरी वैल्यू परसेंटेज तक की 1/6 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई, राइट। ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद में माइनस 33 1/3%, हमने देखा 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू पे, तो आप लिखेंगे इसको 1/3। इसके बाद में ये पूरी वैल्यू 1/3 हो गई, ऑफ को मल्टीप्लाई 180। देखो कितनी आसानी से आपके पास में ये 100 आ जाएगा, ये 3 6 जा 60 आ जाएगा, 40 आपका आंसर आ गया। तो अगर आपको परसेंटेज, और खास करके वो परसेंटेज जो आपको इस तरह से लिखे हैं, अगर आपके पास में ये पूछा जाए 20% ऑफ 100 फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, तो इसको अगर आप याद नहीं भी रखते हो तब भी आप इजीली निकाल सकते हो। आप बोलोगे 20% में 100 इंटू 100, 20 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये निकालना फिर भी आसान है, लेकिन जब इस तरह से वैल्यू आएंगे तो आपको कैलकुलेशन आप कर तब भी सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में समय लगेगा। अगर आप समय को बचाना चाहते हैं तो आपको ये याद रखना होगा, और याद रखने से बेहतर मैं कहूँगा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। एक दो और एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट,
अब इस पे किस तरह का और क्वेश्चन बन सकता है, देखिए आपके पास आया 516 2/3% ऑफ 12, करेक्ट, आपके पास में ये क्वेश्चन आया। अब आप देखेंगे 516 2/3% ऑफ 12, अब या तो आप इसको कैलकुलेट करें या आप देखेंगे कि क्या हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने 516 2/3 तो हमने सिखाया नहीं आपको। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है 16 2/3 और हमारे पास में 16 2/3 के फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपको करना क्या है, 516 2/3 जो परसेंटेज लिखा हुआ है, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 500 प्लस 16 2/3। अच्छा ब्रेक कर लेते हैं, तो ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, ऑफ किसका, अच्छा इनटू 12, ऑफ 12। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्लियर? आपने 516 2/3 को ब्रेक कर दिया 500 परसेंटेज में और 16 2/3 परसेंटेज में। अब 500% तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि एक जब हमने देखा था यहां पे एक होता है 100%, तो 5 हो जाएंगे 500%, या उल्टा करेंगे तो 500% बराबर 5 हो जाएगा, प्लस 16 2/3 आपके पास में आया 1/6 इंटू 12, 6 5 या 30, 1/6 इंटू 12, इसको 2 टाइम्स आप कैंसिल करेंगे और ये आ जाएगा आपके पास में 62 आंसर। अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाते हैं आंसर तो आप तब भी निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है और आप देखिए इस तरह से ब्रेक करेंगे तो आप इजीली इस आंसर को निकाल सकते हैं, राइट। एक और क्वेश्चंस को इसमें हम करेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। ऑलराइट, अब आपके पास में अगर इस तरह से पूछा जाए कि 157 1/7% ऑफ से 77, आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप इसकी वैल्यू को देखें अगेन, जैसे अभी हमने वैल्यू निकाली थी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके उसी तरह से निकालते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 100% प्लस 57 1/7% ऑफ 77 लिख सकते हैं। क्लियर है? इतना आप सीख चुके हैं। अब आपके पास में है 57 1/7%। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आपने देखा था कि 1/7 की वैल्यू थी 14 2/7, ये वैल्यू थी, ओके। ये हमने 1/7 की वैल्यू देखी 14 2/7। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 4/7 और ये हो जाएगा 14 2/7। 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो आपके पास आ जाएगा 57 1/7। कैसे? ये परसेंटेज है, ऑलराइट। कंफ्यूज मत हो ना कि दोनों तरफ ही आपका भिन्न हो गई, एक तरफ आपकी भिन्न है, एक तरफ आपका परसेंटेज है। अब आपने कहा 57 1/7%, यहां तो आ गया, लेकिन आप कहेंगे कैसे आया? देखिए इसको समझाऊंगा केवल। आपने कहा 14 2/7 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? आप कहते हैं 14 प्लस 2/7, यही है, राइट। और अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 56 प्लस, देखो 4 की मल्टीप्लीकेशन एक बार 14 के साथ होगी, फिर 4 की मल्टीप्लीकेशन एक बार 2 के साथ भी तो होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 8/7। अगेन ये तो मिश्रित है, मिश्रण है एक्चुअली भिन्न का, तो आपका आ जाएगा 56 प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे आएगा 1/7। अब 1/7 को भी तो आप प्लस में लिख सकते हैं, 1 + 1/7, तो 56 और 1 मिलेगा, आपका बनेगा 57 + 1/7, या हम लिख सकते हैं इसको 57 1/7। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ये आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। अब आपके पास में देखिए 100% आपके पास में वैल्यू है 1 + 57 1/7, जो परसेंट आपने कन्वर्ट किया वो किसके बराबर है? 4/7।
7 के बराबर, तो आपने इसको लिखा 4/7 और ये हो गया इंटू 77। ये पूरे परसेंटेज सहित फ्रैक्शन में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। आप लिखेंगे इसको 7 + 4, 11/7 इंटू 77, ये 11 टाइम्स जाएगा, 121 आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसलिए आपको भिन्न और परसेंटेज के बीच में जो रिलेशन है वो आना चाहिए। आपको इसको याद करने की जरूरत कभी नहीं होगी, आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसको समझ पाएंगे। और जहां पे भी क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाए जिसमें आपके पास में भिन्न में परसेंटेज हो, तो वहां आप उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी। ऑलराइट, तो ये इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। और बाकी और क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं परसेंटेज को, तो ऑलरेडी हम इसमें कई क्लासेस पहले कर चुके हैं और कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के हम जल्दी आएंगे। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।